गोदान। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अध्याय 10। हीरा का कहीं पता न चला और दिन गुजरते जाते थे। होरी से जहां तक दौड़ धूप हो सकी की, फिर हार कर बैठ गया। खेती बाड़ी की भी फिक्र करनी थी। अकेला आदमी क्या क्या करता। और अब अपनी खेती से ज्यादा फिक्र थी पुनिया की खेती की। पुनिया अब अकेली होकर और भी प्रचंड हो गई थी। होरी को अब उसकी खुशामद करते बीतती थी। हीरा था तो वो पुनिया को दबाए रहता था। उसके चले जाने से अब पुनिया पर कोई अंकुश न रह गया था। होरी की पट्टीदारी हीरा से थी, पुनिया अबला थी, उससे वो क्या तनातनी करता। और पुनिया उसके स्वभाव से परिचित थी और उसकी सज्जनता का उसे खूब दंड देती थी। खैरियत यही हुई कि कारकुन साहब ने पुनिया से बकाया लगान वसूल करने की कोई सख्ती न की, केवल थोड़ी सी पूजा लेकर राजी हो गए। नहीं, होरी अपनी बकाया के साथ उसकी बकाया चुकाने के लिए भी कर्ज लेने को तैयार था। सावन में धान की रोपाई की ऐसी धूम रही कि मजूर न मिले और होरी अपने खेतों में धान न रोप सका। लेकिन पुनिया के खेतों में कैसे न रोपाई होती। होरी ने पहर रात रात तक काम करके उसके धान रोपे। अब होरी ही तो उसका रक्षक है। अगर पुनिया को कोई कष्ट हुआ तो दुनिया उसी को तो हंसेगी। नतीजा ये हुआ कि होरी की खरीफ की फसल में बहुत थोड़ा अनाज मिला और पुनिया के बखार में धान रखने की जगह न रही। होरी और धनिया में उस दिन से बराबर मनमुटाव चला आता था। गोबर से भी होरी की बोलचाल बंद थी। माँ बेटे ने जैसे मिलकर उसका बहिष्कार कर दिया था। अपने घर में परदेसी बना हुआ था। दो नावों पर सवार होने वालों की जो दुर्गति होती है वही उसकी हो रही थी। गांव में भी अब उसका उतना आदर न था। धनिया ने अपने साहस से स्त्रियों का ही नहीं, पुरुषों का नेतृत्व भी प्राप्त कर लिया था। महीनों तक आसपास के इलाकों में इस कांड की खूब चर्चा रही, यहाँ तक कि वो एक अलौकिक रूप तक धारण करता जा रहा था। धनिया नाम है उसका जी, भवानी का इष्ट है उसे। दारोगा जी ने ज्यों ही उसके आदमी के हाथ में हथकड़ी डाली कि धनिया ने भवानी का सुमिरन किया। भवानी उसके सिर पे आ गई। फिर तो उसमें इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक झटके में पति की हथकड़ी तोड़ डाली और दारोगा की मूछें पकड़कर उखाड़ ली। फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठी। दारोगा ने जब बहुत मानता की तब जाकर उसे छोड़ा। कुछ दिन तक तो लोग धनिया के दर्शनों को आते रहे। वो बात तो अब पुरानी पड़ गई थी, लेकिन गांव में धनिया का सम्मान बहुत बढ़ गया था। उसमें अद्भुत साहस है और समय पड़ने पर वो मर्दों के कान भी काट सकती है। मगर धीरे धीरे धनिया में एक परिवर्तन हो रहा था। होरी को पुनिया की खेती में लगे देखकर भी वो कुछ न बोलती थी। और ये इसलिए नहीं कि वो होरी से विरक्त हो गई थी, बल्कि इसलिए कि पुनिया पर अब उसे भी दया आती थी। हीरा का घर से भाग जाना उसकी प्रतिशोध भावना की तुष्टि के लिए काफी था। इसी बीच में होरी को ज्वर आने लगा। फसली बुखार फैला था ही। होरी उसकी चपेट में आ गया और कई साल के बाद जो ज्वर आया तो उसने सारी बकाया चुका ली। 1 महीने तक होरी खाट पर पड़ा रहा। इस बीमारी ने होरी को तो कुचल डाला ही, पर धनिया पर भी विजय पा गई। पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर। ऐसी दशा में तो बैरियों से भी बैर नहीं रहता, वो तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के साथ जीवन के 25 साल कटे हैं। सुख किया है तो उसी के साथ, दुख भोगा है तो उसी के साथ। अब तो चाहे वो अच्छा है या बुरा, अपना है। दाढ़ीजार ने मुझे सबके सामने मारा, सारे गांव के सामने मेरा पानी उतार लिया, लेकिन तब से कितना लज्जित है कि सीधे ताकता नहीं। खाने आता है तो सिर झुकाए खाकर उठ जाता है, डरता रहता है कि मैं कुछ कह न बैठूं। होरी जब अच्छा हुआ तो पति पत्नी में मेल हो गया था। एक दिन धनिया ने कहा, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? मुझे तो तुम्हारे ऊपर कितना ही गुस्सा आए मगर हाथ ना उठाऊंगी। होरी लजाता हुआ बोला, अब उसकी चर्चा ना कर धनिया। मेरे ऊपर कोई भूत सवार था। इसका मुझे कितना दुख है वो मैं ही जानता हूं। और जो मैं उसी क्रोध में डूब मरी होती तो क्या मैं रोने के लिए बैठा रहता? मेरी लाश भी तेरे साथ चिता पर जाती। अच्छा चुप रहो, बेबात की बात मत बको। गाय गई सो गई, मेरे सिर पर एक विपत्ति डाल गई। पुनिया की फिक्र मुझे मारे डालती है धनिया। इसीलिए तो कहते हैं भगवान घर का बड़ा ना बनाए। छोटों को कोई नहीं हंसता। नेकी बदी सब बड़ों के सिर जाती है। माघ के दिन थे, महावट लगी हुई थी। घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। एक तो जाड़ों की रात, दूसरे माघ की वर्षा। मौत का सा सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा तक न सूझता था। होरी भोजन करके पुनिया के मटर के खेत की मेड़ पर अपनी मड़ैया में लेटा हुआ था। चाहता था शीत को भूल जाए और सो रहे,
लेकिन तार तार कंबल और फटी हुई मिर्जई और शीत के झोंकों से गीली पुआल, इतने शत्रुओं के सम्मुख आने का नींद में साहस न था। आज तंबाकू भी न मिला कि उसी से मन बहलाता। उपला सुलगा लाया था, पर शीत में वो भी बुझ गया। बिवाई फटे पैरों को पेट में डालकर और हाथों को जांघों के बीच में दबाकर और कंबल में मुंह छिपाकर अपनी ही गर्म सांसों से अपने को गर्म करने की चेष्टा कर रहा था। 5 साल हुए ये मिर्जई बनवाई थी। धनिया ने एक प्रकार से जबरदस्ती बनवा दी थी, वही जब एक बार काबुली से कपड़े लिए थे। जिसके पीछे कितनी सांसत हुई, कितनी गालियां खानी पड़ी। और ये कंबल उसके जन्म से भी पहले का है। बचपन में अपने बाप के साथ वो इसी में सोता था। जवानी में गोबर को लेकर इसी कंबल में उसके जाड़े कटे थे, और बुढ़ापे में आज वही बूढ़ा कंबल उसका साथी है। पर अब वो भोजन को चबाने वाला दांत नहीं, दुखने वाला दांत है। जीवन में ऐसा कोई दिन ही नहीं आया कि लगान और महाजन को देकर कभी कुछ बचा हो, और बैठे बैठा ये एक नया जंजाल और पड़ गया। ना करो तो दुनिया हंसे, करो तो ये संशय बना रहे कि लोग क्या कहते हैं। सब ये समझते हैं कि वो पुनिया को लूट लेता है, उसकी सारी उपज घर में भर लेता है। एहसान तो क्या होगा, उल्टा कलंक ही लग रहा है। उधर भोला कई बेर याद दिला चुके हैं कि कहीं कोई सगाई का डौल करो, अब काम नहीं चलता। राम राम राम। शोभा उससे कई बार कह चुका है कि पुनिया के विचार उसकी ओर से अच्छे नहीं हैं। हाँ तो ठीक है, नहीं हो। पुनिया की गृहस्थी तो उसे संभालनी ही पड़ेगी, चाहे हंसकर संभाले या रोकर। धनिया का दिल अभी तक साफ नहीं हुआ, अभी तक उसके मन में मलाल बना हुआ है। मुझे सब आदमियों के सामने उसको मारना ना चाहिए था। जिसके साथ 25 साल गुजर गए उसे मारना, और सारे गांव के सामने। मेरी नीचता थी। लेकिन धनिया ने भी तो मेरी आबरू उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे सामने से कैसा कतरा कर निकल जाती है, जैसे कभी की जान पहचान ही नहीं। कोई बात कहनी होती है तो सोना या रूपा से कहलाती है। देखता हूं उसकी साड़ी फट गई है, मगर कल मुझसे कहा भी तो सोना की साड़ी के लिए, अपनी साड़ी का नाम तक नहीं लिया। सोना की साड़ी अभी 2-1 महीने थेगलियां लगाकर चल सकती है, उसकी साड़ी तो मारे पैबंदों के बिल्कुल कथरी हो गई है। और फिर मैं ही कौन उसका मनुहार कर रहा हूं। अगर मैं ही उसके मन की 2-4 बातें करता रहता तो कौन छोटा हो जाता। यही तो होता, वो थोड़ा सा अदरावन कराती, 2-4 लगने वाली बातें कहती तो क्या मुझे चोट लग जाती। लेकिन मैं बुढ़ा होकर भी उल्लू बना रह गया। वो तो कहो इस बीमारी ने आकर उसे नरम कर दिया, नहीं जाने कब तक मुंह फुलाए रहती। और आज उन दोनों में जो बातें हुई थी वो मानो भूखे का भोजन थी। वो दिल से बोली थी और होरी गदगद हो गया था। उसके जी में आया उसके पैरों पर सिर रख दे और कहे, मैंने तुझे मारा है तो ले, मैं सिर झुकाए लेता हूँ, जितना चाहे मार ले, जितनी चाहे गालियां दे ले, पर मुझे माफ कर दे धनिया। सहसा उसे मड़ैया के सामने चूड़ियों की झंकार सुनाई दी। उसने कान लगाकर सुना। हाँ, कोई है, पटवारी की लड़की होगी, चाहे पंडित की घरवाली हो, मटर उखाड़ने आई होगी। न जाने क्यों इन लोगों की नीयत इतनी खोटी होती है। सारे गांव से अच्छा पहनते हैं, सारे गांव से अच्छा खाते हैं, घर में हजारों रुपए गड़े हुए हैं, लेन देन करते हैं, ड्योढ़ी सवाई चलाते हैं, घूस लेते हैं, दस्तूरी लेते हैं, एक ना एक मामला खड़ा करके हमा सुमा को पीसते रहते हैं। लेकिन फिर भी नियत का ये हाल है। देखो, बाप जैसा होगा वैसी ही संतान भी होगी। और आप नहीं आते, औरतों को भेजते हैं। अभी उठकर हाथ पकड़ लूं तो क्या पानी रह जाए। नीच कहने को नीच हैं, जो ऊंचे हैं उनका मन तो और नीचा है। औरत जात का हाथ पकड़ते भी तो नहीं बनता, आंखों देखकर मक्खी निगलनी पड़ती है। उखाड़ ले भाई, उखाड़ ले, जितना तेरा जी चाहे उखाड़ ले मेरी मटर। समझ ले कि मैं हूं ही नहीं। बड़े आदमी अपनी लाज न रखें, छोटों को तो उनकी लाज रखनी ही पड़ती है। मगर नहीं, ये तो धनिया है, पुकार रही है। सो गए कि जागते हो, सुनते हो? होरी झटपट उठा और मड़ैया के बाहर निकल आया। आज मालूम होता है देवी प्रसन्न हो गई, उसे वरदान देने आई है। इसके साथ ही बादल, बूंदी और जाड़े पाले में इतनी रात गए उसका आना शंकाप्रद भी था। जरूर कोई ना कोई बात हुई है। अरे आजा आजा धनिया, ठंड के मारे कहीं नींद भी आती है। तू इस जाड़े पाले में कैसे आई? सब कुशल तो है? हाँ हाँ, सब कुशल है। गोबर को भेजकर मुझे क्यों नहीं बुलवा लिया? धनिया ने कोई उत्तर ना दिया।
मड़ैया में आकर पुआल पर बैठती हुई बोली, गोबर ने तो मुंह में कालिख लगा दी, उसी की करनी क्या पूछते हो? जिस बात को डरती थी वो होकर रही। अरे क्या हो गया, किसी से मारपीट कर बैठा? अब मैं क्या जानूं क्या कर बैठा, चलकर पूछो उसी रांड से। किस रांड से? क्या कहती है तू, बौरा तो नहीं गई है? हाँ, बौरा क्यों ना जाऊंगी, बात ही ऐसी हुई है कि छाती दुगनी हो जाए। होरी के मन में प्रकाश की एक लंबी रेखा ने प्रवेश किया। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती किस रांड को कह रही है? उसी जुनिया को, और किसको? अरे तो जुनिया क्या यहाँ आई है? और कहाँ जाती? पूछता कौन उसे? गोबर क्या घर में नहीं है? गोबर का कहीं पता नहीं है, जाने कहाँ भाग गया, और इसे 5 महीने का पेट है। होरी सब कुछ समझ गया। गोबर को बार बार अहिराने जाते देखकर वो खटका था जरूर, मगर उसे ऐसा खिलाड़ी ना समझता था। युवकों में कुछ रसिकता होती ही है, इसमें कोई नई बात नहीं। मगर जिस रुई के गाले को उसने नीले आकाश में हवा के झोंकों से उड़ते देखकर केवल मुस्कुरा दिया था, वो सारे आकाश में छाकर उसके मार्ग को इतना अंधकारमय बना देगा, ये तो कोई देवता भी न जान सकता था। गोबर ऐसा लंपट, वो सरल गोबर जिसे वो अभी बच्चा समझता था। लेकिन होरी को उसके भोज की चिंता न थी, पंचायत का भय न था, झुनिया घर में कैसे रहेगी इसकी चिंता भी उसे न थी। उसे चिंता थी गोबर की। लड़का लज्जाशील है, अनाड़ी है, आत्माभिमानी है, कहीं कोई नादानी न कर बैठे। घबरा कर बोला, झुनिया ने कुछ कहा नहीं? गोबर कहाँ गया? उसे कहकर ही गया होगा। धनिया झुंझलाकर बोली, तुम्हारी अक्ल तो घास खा गई है। उसकी चहेती तो यहाँ बैठी है, भागकर जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छिपा बैठा होगा। दूध थोड़ी पीता है कि खो जाएगा। मुझे तो इस कलमुही झुनिया की चिंता है कि इसे क्या करूं। अपने घर में तो मैं क्षण भर भी इसे न रहने दूंगी। जिस दिन गाय लाने गया है उसी दिन दोनों में ताक झांक होने लगी थी। पेट न रहता तो अभी बात न खुलती, मगर जब पेट रह गया तो झुनिया लगी घबराने, कहने लगी कहीं भाग चलो। गोबर टालता रहा। अब एक औरत को साथ लेके कहाँ जाए, कुछ ना सूझा होगा। आखिर जब आज वो सिर हो गई कि मुझे यहाँ से ले चलो नहीं मैं परान दे दूंगी, तो बोला तू चलकर मेरे घर रह, कोई कुछ ना बोलेगा, मैं अम्मा को मना लूंगा। ये गधी उसके साथ चल पड़ी। कुछ दूर तो आगे आगे आता रहा, फिर न जाने किधर सरक गया। वो खड़ी खड़ी उसे पुकारती रही। जब रात भीग गई और वो न लौटा तो भागी यहाँ चली आई। मैंने तो कह दिया जैसा किया है उसका फल भोग। चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को चौपट कर दिया। तब से बैठी रो रही है, उठती ही नहीं, कहती है अपने घर कौन मुंह लेकर जाऊं। भगवान ऐसी संतान से तो बांझ ही रखे तो अच्छा। सवेरा होते होते सारे गांव में कांव कांव मच जाएगी। ऐसा जी होता है माहौर खा लूं। सुनो जी, मैं तुमसे कहे देती हूँ, मैं अपने घर में न रखूंगी उसे। गोबर को रखना हो अपने सिर पर रखे, मेरे घर में ऐसी छत्तीसियों के लिए जगह नहीं है। और अगर तुम बीच में बोले तो फिर या तो तुम रहोगे या मैं। होरी बोला, तुझसे उसे रोकते नहीं बना, उसे घर में आने ही ना देना चाहिए था। सब कुछ कह के हार गई, टलती ही नहीं, धरना दिए बैठी है। अच्छा चल चल, देखूं कैसे नहीं उठती, घसीट कर बाहर कर दूंगा। दाढ़ी चार बोला सब कुछ देख रहा था, पर चुप्पी साधे बैठा रहा। बताओ, बाप भी ऐसे होते हैं बेहया। अरे वो क्या जानता था इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? जानता क्यों नहीं था? गोबर रात दिन घेरे में रहता था तो क्या उसकी आंखें फूट गई थी? सोचना चाहिए था ना कि यहाँ क्यों दौड़ दौड़ आता है। चल मैं झुनिया से पूछता हूँ ना, चल यहाँ से। दोनों मढ़ैया से निकलकर गांव की ओर चले। होरी ने कहा, 5 घड़ी के ऊपर रात गई होगी। धनिया बोली, हाँ और क्या, देखो तो मगर कैसा सोता पड़ गया है। कोई चोर आए तो सारे गांव को मूस ले जाए। अरे धनिया, चोर ऐसे गांव में नहीं आते, धनियों के घर जाते हैं। धनिया ने ठिठक कर होरी का हाथ पकड़ लिया और बोली, देखो हल्ला ना मचाना, नहीं सारा गांव जाग उठेगा और बात फैल जाएगी। होरी ने कठोर स्वर में कहा, ये मैं कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊंगा और गांव के बाहर कर दूंगा। बात तो एक दिन खुलनी है, फिर आज ही क्यों ना खुल जाए। वो मेरे घर आई क्यों? जहां गोबर है वहां जाए। उसके साथ कुकर्म किया तो क्या हमसे पूछ कर किया था? धनिया ने फिर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, तुम उसका हाथ पकड़ोगे तो वो चिल्लाएगी। हाँ तो चिल्लाया करे। मुदा इतनी रात गए अंधेरे सन्नाटे में जाएगी कहाँ, ये तो सोचो। जाए जहां उसके सगे हों, हमारे घर में उसका क्या रखा है? हाँ लेकिन इतनी रात गए घर से निकालना उचित नहीं है, पाँव भारी है, कहीं डर डर आ जाए तो और आफत हो। ऐसी दशा में कुछ करते धरते भी तो नहीं बनता। अरे तो हमें क्या करना है, मरे या जिए, जहां चाहे जाए, क्यों अपने मुंह में कालिक लगाऊं? मैं तो गोबर को भी निकाल बाहर करूंगा। धनिया ने गंभीर चिंता से कहा, कालिक जो लगनी थी वो तो अब लग चुकी, वो अब जीते जी तो नहीं छूट सकती। गोबर ने नौका डुबा दी। गोबर ने नहीं, डुबाई इसी ने है। वो तो बच्चा था, इसके पंजे में आ गया। किसी ने भी डुबाई, अब तो डूब गई।
दोनों द्वार के सामने पहुंच गए। सहसा धनिया ने होरी को गले में हाथ डालकर कहा, देखो तुम्हें मेरी सौं, उस पर हाथ ना उठाना, वो तो आप ही रो रही है। भाग की खोटी ना होती तो ये दिन ही क्यों आता। होरी की आंखें आर्द्र हो गईं। धनिया का ये मात्र स्नेह उस अंधेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी चिंता जर्जर आकृति को शोभा प्रदान करने लगा। दोनों ही के हृदय में जैसे अतीत यौवन सचेत हो उठा। होरी को इस वीत यौवना में भी वही कोमल हृदय बालिका नजर आई जिसने 25 साल पहले उसके जीवन में प्रवेश किया था। उस आलिंगन में कितना अथाह वात्सल्य था जो सारे कलंक, सारी बाधाओं और सारी मूलबद्ध परंपराओं को अपने अंदर समेटे लेता था। दोनों ने द्वार पर आकर किवाड़ों के दराज से अंदर झांका। दीवट पर तेल की कुप्पी जल रही थी और उसके मध्यम प्रकाश में झुनिया घुटने पर सिर रखे द्वार की ओर मुंह किए अंधेरे में उस आनंद को खोज रही थी जो एक क्षण पहले अपनी मोहिनी छवि दिखाकर विलीन हो गया था। वो आफत की मारी व्यंग्य बाणों से आहत और जीवन के आघातों से व्यथित किसी वृक्ष की छां खोजती फिरती थी और उसे एक भवन मिल गया था जिसके आश्रय में वो अपने को सुरक्षित और सुखी समझ रही थी। पर आज वो भवन अपना सारा सुख विलास लिए अलादीन के राजमहल की भांति गायब हो गया था और भविष्य एक विकराल दानव के समान उसे निगल जाने को खड़ा था। एकाएक द्वार खुलते और होरी को आते देखकर वो भय से कांपती हुई उठी और होरी के पैरों पर गिरती हुई बोली, दादा, अब तुम्हारे सिवाय मेरा दूसरा कोई ठौर नहीं है। चाहे मारो चाहे काटो, लेकिन अपने द्वार से मुझे दुरदुराओ मत। होरी ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्यार भरे स्वर से कहा, डर मत बेटी, डर मत। तेरा घर है, तेरा द्वार है, हम तेरे हैं, आराम से रह। जैसी तू भोला की बेटी है वैसी मेरी बेटी है। जब तक हम जीते हैं किसी बात की चिंता मत कर। हमारे रहते तुझे कोई तिरछी आंखों न देख सकेगा। भोज भात जो लगेगा वो हम सब दे देंगे, तू खातिर जमा रख। झुनिया सांत्वना पाकर और भी होरी के पैरों से चिमट गई और बोली, दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो और अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो, नहीं तो मेरे काका और भाई मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। धनिया अपनी करुणा के आवेश को अब रोक ना सकी। बोली, तू चल घर में बैठ, मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज नहीं है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे, फेंक देना उतार कर। अभी जरा देर पहले धनिया ने क्रोध के आवेश में झुनिया को कुल्टा और कलंकिनी और कलमुही न जाने क्या क्या कह डाला था। झाड़ू मारकर घर से निकालने जा रही थी। अब जो झुनिया ने स्नेह, क्षमा और आश्वासन से भरे वो वाक्य सुने तो होरी के पांव छोड़कर धनिया के पांव से लिपट गई। और वही साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को आंख भरकर देखा भी न था, इस पापिष्ठा को गले लगाए उसके आंसू पोंछ रही थी और उसके त्रस्त हृदय को कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया अपने बच्चे को परों में छिपाए बैठी हो। होरी ने धनिया को संकेत किया कि इसे कुछ खिला पिला दे और झुनिया से पूछा, क्यों बेटी, तुझे कुछ मालूम है गोबर किधर गया? झुनिया ने सिसकते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं कहा, मेरे कारण तुम्हारे ऊपर। ये कहते कहते उसकी आवाज आंसुओं में डूब गई। होरी अपनी व्याकुलता न छिपा सका। जब तूने आज उसे देखा तो कुछ दुखी था। बातें तो हंस हंस कर रहे थे, मन का हाल भगवान जाने। तेरा मन क्या कहता है गांव में ही कि कहीं बाहर चला गया? मुझे तो शंका होती है कहीं बाहर चले गए हैं। मेरा मन भी यही कहता है। कैसी नादानी की, हम उसके दुश्मन थोड़े ही थे। जब भली या बुरी एक बात हो गई तो वो निभानी पड़ती है। इस तरह भागकर तो उसने हमारी जान आफत में डाल दी। धनिया ने झुनिया का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहा, कायर कहीं का, जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में कालिक लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो इस घर में बैठने भी न दूं। होरी वहीं पुआल में लेट गया। गोबर कहाँ गया? ये प्रश्न उसके हृदयाकाश में किसी पक्षी की भांति मंडराने लगा।